गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कल जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो मेनली बेस्ड था इस चीज पर, फैक्टराइजेशन पर, और वो भी इजी फैक्टराइजेशन। आज उस पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये फैक्टराइजेशन नेक्स्ट टाइप का कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, उस पर फोकस करेंगे। देखते हैं बनाएंगे कैसे। सपोज कीजिए हमारे आज का क्वेश्चन है 4x² + 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस a² प्लस b²। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4bx है, मतलब b का और x का मल्टीपल का देखना है स्क्वायर है कि नहीं। देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर है, b और x किसी का स्क्वायर है कि नहीं वो देखना है। तो b का स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी b², 4x है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो इस टर्म को आप आसानी से लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 4bx को आप क्या लिख सकते हैं? प्लस 4bx प्लस b² माइनस a²। अब इस टोटल टर्म्स को आप क्या लिख सकते हैं? बहुत ही सिंपल वे में आप लिख सकते हैं 2x प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। तो अब क्या हो गया? a² माइनस b²। इसको आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस b, a माइनस b इक्वल्स टू 0 तो है ही। हमको इसका क्या निकालना है? रूट्स निकालना, मतलब 0 निकालना है प्लस। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस b प्लस a इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस b माइनस a इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2x इक्वल्स टू माइनस a माइनस b, x इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b बाई 2। ये हमारा फर्स्ट रूट। सेकेंड देखते हैं 2x प्लस b माइनस a इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा? a माइनस b एंड x इक्वल्स टू क्या होगा? a माइनस b बाई 2। तो बहुत ही सिंपल है, रूट्स निकालना। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो इस क्लास में हम लोग सीखे। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे है x² प्लस 5x माइनस a² प्लस a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, इसका रूट्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? निकालने का सिंपल तरीका क्या है? ये भी फर्स्ट इनटू थर्ड मेथड्स पे बनेगा, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात हम एक चीज पे फोकस करते हैं। यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में दिया है इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट दो टर्म को हम लोग को ऐसे ही छोड़ देना है, इसको सिंपल मल्टीपल्स के फॉर्म में लाना है। आप इसको लिख सकते हैं a² प्लस 3a माइनस 2a। 3a माइनस 2a करेंगे तो a हो जाएगा, 3a इंटू माइनस 2a करेंगे तो माइनस 6a। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट दो स्टेप को अभी भी ऐसे ही छोड़ना है। दोनों में a कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? a प्लस 3। माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? a प्लस 3। अब दोनों में कॉमन क्या है? a प्लस 3। x² प्लस 5x माइनस a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड्स पे लाना है। इसको लाएंगे कैसे? इसको अरेंज करेंगे कैसे? आप यहाँ पर देख रहे हैं लाना क्या है आपको? 5x, और इस दोनों के मल्टीपल्स के फॉर्म में लाना है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस फर्स्ट नंबर मल्टीपल क्या है? a प्लस 3 इंटू x, यहाँ पर कौन सा साइन है? माइनस। सेकेंड मल्टीपल क्या आपका? a माइनस 2, a माइनस 2 इंटू x माइनस a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इक्वल्स टू क्या? 0। अब चेक करना है कि हम जो ये टर्म्स लिखें, क्या इस टर्म्स को सॉल्व करने के बाद हमारा 5x आता है या नहीं आता है। हमको यहाँ पर ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए x को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है? ax
x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x, माइनस x को a से करेंगे क्या आएगा माइनस ax, माइनस x माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2x। तो हमारा क्या है 3x प्लस 2x कितना हो गया हमारा 5x हो गया। कितना हो गया 5x, और हमको कितना चाहिए था 5x। मतलब ये जो हम मिडिल टर्म्स को स्प्लिट अप किए किसके अकॉर्डिंगली जो हमारा थर्ड टर्म था उसके। अब इस दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आया x, तो क्या बचा x प्लस a प्लस 3, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन आया x, इसमें क्या बचा x, इसमें क्या बचा a प्लस 3। अब यहां से यहां के टर्म्स में देखिए कॉमन क्या आ रहा है a माइनस 2, क्या आ रहा है कॉमन a माइनस 2। अब बच गया क्या गया हम लोग को यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस तो x। अब यहाँ पर कौन सा टर्म बचा हुआ है, ये टर्म तो हम लोग दोनों में तो माइनस कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर a माइनस 2 कॉमन ले चुके हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस। अब यहाँ पर कौन सा टर्म बच गया a प्लस 3। अब दोनों टर्म्स में देखिए कॉमन क्या है आपको x प्लस a प्लस 3। अब क्या बच गया यहाँ पर x माइनस a माइनस 2 माइनस a माइनस माइनस इक्वल्स टू 0। अब जीरोस निकालना है तो x प्लस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया माइनस a माइनस 3, और यहां पर x का वैल्यू क्या आया a माइनस 2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, और हमारा जीरोस भी आसानी से रूट्स आसानी से निकल गए। तो किए क्या, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो लास्ट टर्म था उसको हम लोग फैक्टराइज करके उसका सिंपलीफाइड फॉर्म जो आएगा उसको मैं। अब हम लोग को क्या करना था कि फर्स्ट इनटू थर्ड टर्म्स के अकॉर्डिंगली इस तरह से टर्म्स को अरेंज करना था कि मिडिल टर्म हमारा 5x आया, तो फर्स्ट टर्म x स्क्वायर था, लास्ट टर्म a प्लस 3 और a माइनस 2 था थर्ड टर्म। तो क्या किया x को लिखे क्या a प्लस 3 था, a प्लस 3, यहां पर जो साइन था कौन सा माइनस, तो माइनस। अब क्या बच गया x का एक टर्म बचा x इंटू a माइनस 2। अब इतना टर्म्स को सॉल्व करने के बाद हमको क्या चाहिए था 5x, तो 5x कैसे लाएं, x इंटू a प्लस 3। हम सही बना रहे हैं, डायरेक्शन सही है या नहीं, साइन गलती है या नहीं, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या कि इसका मल्टीपल्स को रफ में निकालें, x इंटू ax, x इंटू 3 3x, माइनस x इंटू a माइनस ax, माइनस माइनस प्लस 2x, प्लस ax माइनस ax कैंसिल, 3x प्लस 2x 5x। मतलब हम जो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट अप किए वो बिल्कुल सही बैठा। अब हम लोग को क्या कर कि इसके बाद इस दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आया x, बच क्या गया इसमें x, इसमें क्या बचा a प्लस 3 माइनस। अब हमारा टर्म्स कहां से कहां तक, यहां तक बच गया। कॉमन मल्टीपल्स में लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या आया a माइनस 2। अब बचा हुआ क्या रह गया x, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस x, a प्लस 3। दोनों में कॉमन x प्लस a प्लस 3, बच क्या गया x माइनस a माइनस 2, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। सिंप्लीफाइड किए, रूट्स निकाले, आसानी से ये क्या हो गया सॉल्व। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आता है। ओके, हमारे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को एक और क्वेश्चन, इस पे टिपिकल क्वेश्चंस, इससे थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे जो थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल का होगा। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू a प्लस b इंटू x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे आगे के टर्म्स में, क्योंकि अक्सर इस क्वेश्चंस को बनाने में पिछले क्लासेज में पिछले ईयर से देखे बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको समझाते हैं। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड टर्म को भी अभी हम लोग टच नहीं करेंगे। अब इसको फैक्टराइज करते हैं फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड से। इसको लिख सकते हैं 4ab प्लस ab
ऐड करने के बाद 5ab मल्टीप्लाई करने के बाद 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप -9 इंटू a प्लस b इंटू x, दोनों में 2a कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा a प्लस 2b प्लस इस दोनों टर्म्स में b कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा a प्लस 2b। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू a प्लस b इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब इस 9 को किस तरह अरेंज करेंगे? अगर आप, क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं या सॉल्व करते हैं तो मिडिल टर्म्स के मल्टीपल्स जो है, मिडिल टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको ये टर्म चाहिए, किसको मल्टीपल करने के बाद? फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म। तो अब इसको देखते हैं पहले राइट साइड में हम लोग को दिया क्या दिया a 2a, कितना ये हुआ 3a, 2b b, कितना b हुआ 3b, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो कितना आएगा 9a 9b, मींस -9a -9b आएगा, यही आएगा ना। इट मींस हम लोग को यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ पर क्या है 9, तो 3 3 का क्या होता है 9 होता है। तो इस टर्म्स को जब हम लोग बनाएंगे तो इसको ऐसे अरेंज करें -3 इंटू a प्लस 2b इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स। अब इसको चेक करके देखिए -3a -6a, -3 को -2a करें तो -6a, -3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3a, तो -6a -3a -9a मल्टीप्लाई करने के बाद यहां मल्टीप्लाई करते हैं -9 इंटू a, तो -9a आ रहा है, मतलब हम लोग जो प्रोसेस अप्लाइड किए ठीक है। b के लिए चेक करते हैं -3 इंटू प्लस 2b तो -6b -3b तो -9b, मतलब जो हम लोग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल फिट है। प्लस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। इट मींस जो हम लोग प्रोसेस अप्लाई कर उसको साथ में चेक करते जाना है कि प्लस माइनस का गलती तो आप नहीं कर रही, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। अब इस दोनों टर्म्स में कॉमन देखते हैं, कौन सा टर्म्स कॉमन आएगा 3x, क्या बच गया 3x माइनस, अब इसका क्या बच गया a प्लस 2b, क्या बच गया a प्लस 2b। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब इस दोनों टर्म्स में हम लोग को कॉमन लेना है, इस दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है 2a प्लस b 2a प्लस माइनस था तो माइनस 2a प्लस b, माइनस कॉमन ले चुके हैं, बचा क्या आपको माइनस, तो कॉमन ले चुके थे, यहां पर क्या बच गया 3 इंटू एक्स 3x माइनस प्लस माइनस। अब इसमें कौन सा टर्म बच गया a प्लस 2b, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं यहां पर ये जो दोनों टर्म है वो तो सेम है, तो हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं 3x माइनस a प्लस 2b, बच क्या गया हम लोग का 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x इक्वल्स टू a प्लस 2b, therefore x equals to a plus 2b by 3, just like यहाँ 3x equals to 2a plus b, x equals to 2a plus b by 3। तो आसानी से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो हमेशा चेक करते चलेंगे हर स्टेप पे, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड। इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स से कम पर नहीं आता। ये क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बताया। आज हम लोग बस इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।